अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 8 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 के मुखालफीन मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 के जाली सरकार के वुज़रा और ओहदेदारान ने आज कुछ ऐसी हरकत की हैं, आज कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस बात के गम्माज हैं, अक्कास हैं कि आज का जुम्मा एक मरतबा फिर पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ा है, बिजलियां गिरा रहा है। एक तो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, डी-सीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे पीटीआई के अरकान हैं जिन्हें नाअहल करार दिया गया है। मामला यहीं तक नहीं रुकता। एक तरफ तो ये पार्लियामान के अंदर दो नंबरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखलाकियात की पस्ती का आलम चेक करें कि ये करते जा रहे हैं और उसके ऊपर डटते जा रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने नेक्स्ट लेवल का पाकिस्तान बना दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इन हालात के अंदर कौन बेवकूफ है जो रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कुछ अर्सा पहले मलिक रियाज साहब के साथ जो कुछ हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हुक्म इम्तना के लिए अप्लाई कर रखा था और उनकी वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। गो के मलिक रियाज साहब कोई पारसा शख्सियत नहीं है, मेरे उनसे मुतालिक बड़े मनफी किस्म के पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीजें जब पॉलिटिकल होती चली जाए तो समझ में आ जाता है कि हालात वाकईतन दुरुस्त नहीं है। अब वो तो अपनी जगह के ऊपर इस्लामाबाद में सीडीए सेक्टर के अंदर जो 90 सोसाइटीज हैं, 99 सोसाइटीज, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। भाई तो जब तक लीगल थी तो भी तो किसी के खाते में थी ना, तो उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि जो हालात मुल्क के बन गए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप करना चाहें तो ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दिए। आपके हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे है जो कि अगर वो भी ना देते रास्ता तो अब हम कर क्या सकते थे। देखे ना, कम से कम एक रास्ता तो दिया है, जमहूरियत का हुस्न इसी को तो कहते हैं, तो उसी के स्टाइल में ही आप एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा लीजिए। वैसे लोग ये सवाल करेंगे कि डी सीट या नाअहल तो उमर अयूब साहब को या उनके साथियों को किया गया, तो ये जुम्मा पटवार खाने के ऊपर कैसे भारी पड़ गया। तो भाई हर गुजरते दिन के साथ ये जितनी गहरी अपनी सियासी कब्र खोदते जा रहे हैं, ये इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। आपको फील नहीं हो रहा होगा। वो कहते हैं जिस जो बेइज्जत बंदा होता है, जिसकी इज्जत नाम की चीज उसको फील नहीं होता, महसूसात ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन असल में ये उनकी ही कब्र कुद रही होती है। तो मामला क्या हुआ है जरा आपके सामने शेयर करता हूं। कौमी असम्बली के 8 अरकान नाअहल करार दे दिए गए। कौमी असम्बली पीटीआई से ताल्लुक है आपका। स्पीकर ने उनके नाम बता दिए हैं। हैदर अली खान, हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल नाअहल, उमर अयूब साहब, जमशेद दस्ती, अहमद चट्ठा, अब्दुल लतीफ, उमर अयूब, ये सारे नाअहल करार दे दिए गए। 8 अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के, इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। यानी बाई इलेक्शंस होंगे इनकी सीट्स के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, अपेरेंटली लग रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों का नुकसान हुआ है। अपेरेंटली लग ये रहा है। वो तो कभी थे ही नहीं इस रेस के अंदर। 2022 के बाद से ये रेस उनकी थी ही नहीं, लेकिन इस रेस में जो अपनी कमान खिंचवा कर जिस घोड़े की तरह बल्कि खोते की तरह इस रेस के अंदर मौजूद है, ये उनके लिए मसले मसाइल हैं, तो उन दूसरों के लिए नहीं है जनाब। अब जरा चीजें शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ सिंध कल बरोज सिंध में कल बरोज हफ्ता सिंध भर में इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त के मुजाहरों का शेड्यूल जारी करेगी। अच्छा, पीटीआई के जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके साथ क्या हो सकता है, ये मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया है। अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होगा तो उधर कोई हमें पुशानता ही नहीं है। वो थे ना जनाब राजा रियाज साहब, उन जैसे किसी शख्स को डमी किस्म का अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या तो ये हो सकता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये आएगा अपोजिशन लीडर का जो सहरा। तो उसके बाद हुकूमत भी आपकी, अपोजिशन भी आपकी, अभी भी आपकी है वैसे बाय द वे। तो उसमें यह होगा कि बड़ी आसानी से आप जो चाहेंगे मामलात अपने तरीके से हैंडल करते चले जाएंगे।
एहसन इकबाल साहबा और शीजा फातिमा ख्वाजा साहबा आज थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेसर किया। क्या कहते हैं? एहसन इकबाल कहते हैं 2047 में दुनिया को पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का मुल्क बनाकर पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह 2047 कौन जिए कौन मरे। 2047 ठीक 22 साल बाद, अंदाजा करें 2025 ठीक 22 साल बाद एहसन इकबाल साहब अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, उस वक्त होंगे नहीं होंगे, हम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, या अभी से इतनी बड़ी आपने विजन दे दिया है भाई। तो उस विजन के तहत पाकिस्तान में बैठे नौजवान के लिए क्या किया है? पिछले 6 महीने के अंदर हाईएस्ट रेशो है पाकिस्तान से नौजवानों की मुल्क से बाहर जाने की। ये किसी ने इसके ऊपर कभी बात नहीं करनी है। अभी शीजा फातिमा साहबा इनके साथ बैठी हैं, वो कहती हैं कोई चीज हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकती कोई भी चीज तो कोई है नहीं, बाबे तो कोई शय नहीं भाई। ये नौजवान, ये जिनको आप यूथिया कहते हैं, ये तो कोई शय ही नहीं है। तो 2 मिनट में पाकिस्तान बेहतरीन तरक्की याफ्ता भाई, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं एहसन इकबाल साहब, हम नौजवानों को कट्टे मुर्गी अंडे नहीं बल्कि नया स्किल दे रहे हैं। स्किल कौन सा दे रहे हैं भाई? ये वैसे दे स्किल रहे हैं। स्किल ये कि बस कब्जा करना है, मेरिट की बात नहीं करनी है, चढ़ाई करनी है, ठीक है, मैंडेट चोरी करना है, फॉर्म 47 थमाना है, जो इधर बैठा बाहर नहीं जाने देना, जो बाहर बैठा उसे पाकिस्तान नहीं आने देना, ठीक है, टैक्स पे टैक्स, जगह टैक्स, और जो नहीं दे रहा उसको भी पकड़ना है, जो दे रहा है उसको भी पकड़ना है। और उसके बाद जो बदमाशी लगी पड़ी है वो हम सबको पता है, ये भी स्किल है वैसे, बड़ी मेहरबानी कि चोरी कैसे करनी है, डाका कैसे मारना है, ये स्किल ही तो है, इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया। फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देखी जाने वाली चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और हकीकत में जो चीजें हैं उनका सोशल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। ये इनको समझने की जरूरत है। आज का व्लॉग मेरा मुझे लगता है कि रोस्टर हो गया, क्योंकि मैं खुद रोस्ट हो रहा हूं जहां बैठा हूं, तो इसकी डिटेल्स भी कभी किसी दिन मौका मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज एक और अनहोनी हुई है, जनाबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, उनकी मुद्दत खत्म हो गई है, वो अभी तक बैठे हुए हैं अपनी सीट के ऊपर। वो जो अपनी मुद्दत या टेन्योर खत्म होने के 4-5 महीने के बाद अभी भी अपनी सीट के ऊपर विराजमान है, उनकी एहलिया को एक और ओहदा दे दिया गया। जनाबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एहलिया को डीजी कस्टम इंटेलिजेंस तैनात कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरिट मतलब खत्म ही नहीं थी पाया बाबा। वो देखें मोहसिन नकवी साहब, निगरान वजीर आला पंजाब, ठीक, सेनेटर, ठीक, वजीर दाखिला, ठीक, चेयरमैन पीसीबी, एक कोई बंदा भाई, मेरिट मुकदा ही नहीं पिया। उसके बाद अभी उनको क्या बनाने की सोचा जा रहा है? मुल्क का वजीर आजम। भाईजान ये क्या है? ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं जनाबे? देखो इस पे वो मेरी बतखें भी एहतजाज करना शुरू हो गई हैं, तितरियां और बतखें। ये कौन सा मेरिट दे रहे हैं आप लोग? मतलब अभी बात कर रहे थे ना एहसन इकबाल साहब, हम लोगों को स्किल दे रहे हैं, तो ये भी एक स्किल है भाई, ये सीख लें जितना सीखना है। आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज नीलामी केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज की नीलामी की इजाजत देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपीलें ना करो, एहतजाज ना करो, ना करो। ये मेरी तितरियां बतखें सब एहतजाज कर रही हैं। मेरा कसूर नहीं है, अल्लाह की कसम, आवाज आ रही होगी आपकी, मेरा कसूर नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज की नीलामी की इजाजत देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच इसकी समाअत करेगा। तो शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब का ससुराल जंग से है, तो अगर मोहसिन नकवी वहां से MNA बनना चाहते हैं तो वकास अकरम को अपनी सीट वैसे ही अतिया कर देनी चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म का बनाने का फैसला अगर हो ही गया फिर तो ना तो शहबाज शरीफ साहब उसे रोक सकते हैं, ना ही वकास अकरम साहब उसे रोक सकते हैं। बात तो ठीक ही है। असद कैसर साहब कहते हैं 2018 की हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती हुई, और फिर 2022, 23, 24 के अंदर जिस तरह एहतजाज करने की जरूरत थी वो ना करके भी आपने गलती की है। अगर वो गलती ना की होती तो आज शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ना होते। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा के कुछ कमेंट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो शेयर करता हूँ। वो कहती हैं कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती है। कासिम और सुलेमान के पास नाइकॉप है लेकिन इसके पास उसका कार्ड नहीं है। अब अगर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो 5 से 6 महीने लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट से पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई किया है। ये हुकूमत कैसे उनको रोक सकती है? बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत उन्हें पाकिस्तानी शहरी मानने को तैयार ही नहीं है भाई। तो वो कहते हैं ना कि अकलो खाली थे मौजा ही मौजा, सत्ता ही खैरा, वो चला ही जा रहा है। जाहिद गशोरी हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उनकी एक स्टोरी है कि हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के 57 ममालिक में असासों का डेटा मिला है, जिसकी मालियत $8 अरब है
اور ان میں 750 سرکاری افسران بشمول سرونگ ریٹائرڈ شامل ہیں جنہوں نے دوہری شہریت حاصل کی ہے. 56 سیاستدان ہیں اور ان سے 24 ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور 8 ابھی بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اور 37,000 پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی شہریت چھوڑی ہے. 7,000 پاکستانیوں نے پچھلے 15 سالوں میں دبئی میں پراپرٹیز بنائی ہیں. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن جب یہ چھتر چھایا میں ہو رہا تھا اس وقت کہاں تھے بھائی سب کے سب؟ اس وقت بھی تو کسی کو مینج کیا جا رہا ہوگا. آج کچھ اور معاملہ چل رہا ہے تو یہ کرپشن اسکینڈلز کھل کر سامنے آ رہی ہیں. یہ تو 77 سال کا المیہ ہے بھائی, ایک دن کا المیہ تو نہیں ہے. ایک دن میں اس کے اوپر بات کر کے یا اس سے بات سے باہر نکل کے آپ کسی کو کلین چٹ بھی نہیں دے سکتے اور کسی کو ود ہیلڈ بھی نہیں کر سکتے. دونوں میں بڑا فرق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب صدر ٹرمپ کی جو ہے نا امن کی کوششوں کے اوپر ایک طرف نتن یاہو بول رہے ہیں, پاکستان کے اندر سے لوگ بول رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں تسلیم کی جانی چاہیے, وہ نوبیل انعام کے حقدار ہیں. بے شک بے شک بے شک صحیح, بے شک مانتے ہیں ہم. آگے جی, شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ کامنٹ کرتی ہیں, شیر افضل مروت جیسے لوگ بے شرم ہیں, ان کو ٹی وی پر بیچا جاتا ہے اور ان کو بھیجا بھی جاتا ہے, اور عمران خان کی فیملی پر حملہ کرو, اس کا ذہنی توازن خراب ہے, اس کی بات کر کے وقت ضائع نہ کریں, اور شیر افضل جیسے مروت جیسے بندے کا نام نہ لیں. علیمہ خان صاحبہ نے ان کو ٹھیک ٹھاک گرل کیا. جناب, سپیچ لیس ہونا کسے کہتے ہیں, یہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی انتہائی باخبر آدمی سے سوال کیا کہ اگر خواجہ آصف صاحب نے پرتگال میں جائیدادوں کے مالک بابو صاحبان کے نام عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی خواجہ صاحب نے اگر یہ کر دیا اور نام بتا دیا کہ کس کس نے پرتگال میں جائیدادیں بنائی ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر انہوں نے خواجہ صاحب کا حلقہ کھول دیا تو خواجہ صاحب کا نلکا کھل جائے گا. تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو خواجہ صاحب جو ہے نا اتنی جلدی بولیں گے نہیں, ان کو میرے خیال میں بس اتنا ہی جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا, استعفیٰ سمبولک انہوں نے دے دیا. عظمہ بخاری صاحبہ کے کچھ کامنٹس ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی پنجاب میں منصوبوں کی سینچری مکمل ہو گئی ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. مریم نواز کی ڈکشنری میں کرپشن سفارش نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے انہوں نے اس میں. بھائی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, آپ سمجھ نہیں ہے نا, کوئی گنجائش نہیں. ماشاءاللہ سے صدقے میکسیمم کامنٹس آپ اگر نیچے کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیب لگتی انتہائی معذرت, اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان نے سیاسی راستہ نکالنا ہے تو انہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہوگی, انہیں حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں, انہیں حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آصف زرداری کے ساتھ بھی بیٹھیں. عمران خان کو یہ کہنا چاہیے کہ شہباز شریف نے ڈائلاگ کی آفر کی ہے, آپ ان کا شکریہ ادا کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے جو بات ہوئی ہے وہ آ کر مجھے بتائیں. رانا ثناء اللہ صاحب, پر آپ کو لگتا ہے خان صاحب آپ کی بات مان کر یہ کر دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا فرماتے ہیں, یہ خان صاحب کے بہنوئی ہیں. یہ فرماتے ہیں عمران خان کا بنیادی حریف ریاستی قوت جس کی سرشت میں ہار ماننا ہی نہیں ہے. اقتدار کی شدت طلب نے عمران خان کو کنفیوز اور بدحواس کر رکھا ہے. خاطر جمع اقتدار اب ان کی زندگی سے کوسوں دور ہے. ریاست کے خلاف تند و تیز بیانیے کے بعد اگر عمران خان اپنی زندگی بچا پائے تو یہی ان کا نفع کا سودا ہوگا. ان کی بھی باتیں اوپر نیچے ہوتے دیر نہیں لگتی. کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی رہا ہونے لگے, آج یہ کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. صدیق جان یہ کہتے ہیں کہ بروکریٹس کو پتا ہے کہ چیزیں کسی بھی وقت بدل سکتی ہیں, ان سے یہ ملک نہیں چل رہا. جتنا لوٹ سکتے ہو ملک سے پیسہ باہر بھیجو, لوٹو پھوٹو, جب حالات خراب ہوں تو پاکستان سے باہر چلے جاؤ. اور یہ ماڈل انہوں نے نون لیگ سے سیکھا ہے. And everybody knows that کہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر سچویشن کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے دوست اقبال سنگھیڑا ریٹرننگ آفیسر بھی رہ چکے ہیں اور خواجہ صاحب ان کے مقروض ہیں. سیالکوٹ میں ایک زمین ہے, خواجہ آصف کی خواہش تھی کہ وہ انہیں مل جائے. جن کی وہ زمین تھی ADCR نے جا کر ان پر ٹھاپ لگا دی تھی, اس وجہ سے ADCR پکڑا گیا اور خواجہ صاحب تب سے ناراض پھر رہے ہیں. جی خواجہ صاحب اصل کہانی ہے, اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر رہتے ہو یار. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں جو 5 اگست کو عمران خان کی کال پر پوری دنیا میں پاکستانیوں نے احتجاج کیا, آج تک تاریخ میں ایسا ہوا کہ نواز شریف یا زرداری بے نظیر جیل میں ہوں اور دنیا میں پاکستانی احتجاج کر رہے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اب عوام نکلی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. He is absolutely very right and aptly pointed this thing. اچھا, عمران ریاض خان صاحب کا ایک کامنٹ ہے ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ صرف کرپشن کے خلاف نیا چورن لائی ہے. اول تو ان کا کام نہیں انتظامی معاملات میں مداخلت کرنے کا, لیکن پھر بھی مان لیجئے کہ انہیں کرپشن روکنے کا شوق چڑھا ہے تو پہلے یہ چینی اور گندم اسکینڈل پکڑتے, بلٹ پروف گاڑیاں لینے پر انوار الحق کاکڑ پر ہاتھ ڈالتے, ٹک ٹاکر کی 10 کروڑ کی ہیرا پھیری پر توجہ دیتے اور NRO2 کو بھی نہ ہونے دیتے. ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بائی ڈیزائن پاپ اپ ہوتی ہے. ایوریبڈی نوز دس. کبھی کسی کا اقتدار, کبھی کوئی جیل کے اندر. یہ معاملات شاید اسی طرح چلتے رہیں گے, لیکن یاد رکھیے گا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان جو سفر کر رہا ہے نا,
इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।